हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कोई किसी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर नहीं, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम एग्ज़ाम के ठीक पहले करना चाहते हैं। हम सभी की एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाली हैं, हमारा पूरा सेशन होपफुली बहुत अच्छे से गया है और अब हमारे पास एक आखिरी मौका होता है जब हम अपनी एग्ज़ाम्स को बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। हमने जितनी भी पढ़ाई कर ली हो, ज़्यादा कम थोड़ी बहुत, जैसा भी आपका साल गया हो, जो भी आपकी मेहनत रही हो, लेकिन उसे बेस्ट तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करना, एग्जाम में अपीयर कराना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के डिस्कशन में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे हमने जितना भी मैटर कवर अप किया हुआ है उसी के साथ हम एग्जाम को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएं। इस दौरान हम बातचीत करेंगे बेसिकली लास्ट डे टिप्स पर। एग्जाम के ठीक एक दिन पहले हमें किस तरीके से वर्कआउट करना है वो बहुत लास्ट डे जो एग्जाम प्रेशर होता है वो हाईएस्ट होता है और अगर उस प्रेशर में हम परेशान हो गए तो हमारे एग्जाम में जो अटेम्प्ट होना है वो उस तरीके से बेस्ट एफर्ट के साथ नहीं हो पाए। प्रेशर हमारे ऊपर प्रेशर ना बने, उस चीज को समझने के लिए आज की बातचीत। लास्ट डे टिप में पहली बात, लास्ट डे जो हमारे एग्जाम के एक दिन पहला का जो दिन है उस दिन हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। यस, यू हर्ड इट राइट। हमें कुछ भी नया रैंडम कहीं से भी पिक किया हुआ मटेरियल आपको नहीं स्टडी करना है। कई सारे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि मेरा ये भी बचा है, ये भी बचा है, ये टॉपिक बचा है, वो टॉपिक बचा है और वो सब कुछ जल्दी में कवर करने के चक्कर में हम आखिरी दिन बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ने लग जाते हैं। जो भी हमने प्रिपेयर किया हुआ है वो सारा ओवरकम हो जाएगा नए कंटेंट को सेट करने में माइंड। ये नया कंटेंट एक बार पढ़ने पे याद नहीं होगा, इसमें से कुछ ही हिस्सा याद रह भी गया तो भी आपको फायदा नहीं होगा। सो वी शुड नॉट कवर एनीथिंग न्यू ऑन द लास्ट डे बिफोर द एग्जाम। तो क्या करना है, जो भी आपने मटेरियल पढ़ रखा है उसी का एक ब्रीफ रिव्यू जो है हम करेंगे, जैसे कि फॉर्मूलेस, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, दैट्स इट। लास्ट डे हमारा बिना किसी एफर्ट के जाना चाहिए। जितना प्रेशर या लोड कम लेंगे उतना हमारा बॉडी, हमारा माइंड प्रिपेयर होगा एग्जाम में बैठने। लास्ट डे टिप में दूसरी जरूरी बात, एग्जाम के ठीक पहले वाली रात हमें बहुत अच्छे से प्रॉपर स्लीप लेना है। कम से कम 8 घंटे की नींद आपके ब्रेन को चाहिए सेटल होने के लिए, कंफर्टेबल होने के लिए, क्योंकि उसके पहले वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में एग्जाम तैयारी कर रहा है। अगर हमने उस प्रेशर को थोड़ा सा काम डाउन नहीं किया तो ब्रेन को एफर्ट लगाने में दिक्कत है। इसलिए 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप एग्जाम के एक दिन पहले वाली नाइट को आपको अपने आप को देना है। टिप में तीसरी बात, अगर हो सके, कुछ लोग रूटीन में भी करते होंगे शायद, अगर हो सके तो एक दिन पहले प्रॉपरली मेडिटेट करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, काम डाउन करें अपनी बॉडी को, अपने माइंड को। ये आपको हेल्प करेगा उन सारी चीज़ों को मेमोराइज और रिकॉल करने में जो आपने अपने माइंड को इतने दिनों में तैयार करवाई। लास्ट डे टिप में अगली बात, एग्जाम के एक दिन पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जितना हो सके लाइट फूड और हेल्दी फूड कंज्यूम करें। ऑयली चीज़ें अवॉइड करें क्योंकि वो स्टमक अपसेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं अगले दिन एग्जाम वाले दिन। और अगर ऐसा हुआ और आपका पेट अगर हैप्पी नहीं है तो आपका माइंड पूरा फोकस के साथ काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा एक दिन पहले का फूड जो है, स्पेशली डिनर, थोड़ा सा लाइट और हेल्दी हो, इस बात का ध्यान रखें। लास्ट टिप में हमारी अगली बात, जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद जो 15 मिनट का समय जब आपको पेपर रिव्यू वाला मिलेगा, वो 15 मिनट का समय बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके पूरे पेपर के अगले 3 घंटे की जर्नी को प्लान करने के लिए। उन 15 मिनटों का इस्तेमाल हमें बहुत अच्छी तरह और समझदारी से करना है। वो 15 मिनट के लिए पेपर हमारे हाथ में आता है, उस पेपर को देखकर कुछ तरह की चीज़ें पॉसिबल है। उसको देखने के बाद कई स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है कि पेपर देखते से ही आप एकदम ब्लैंक फील करते हैं, सडनली ब्लैंक हो जाते हैं और आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता है कि कैसे करना होगा, क्या करना होगा, और आप घबराते हैं।
दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपको क्वेश्चंस देख के कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े टफ लगे और आपको टेंशन हो जाए कि यार ये इतने इस तरह के क्वेश्चंस या कुछ क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं, जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग हो सकती है, शिवरिंग हो सकती है और आपको घबराहट होती है। तीसरी बात, या तो हम पेपर देख के हमें ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान पेपर है मेरे लिए और मुझे तो सब कुछ बहुत सारा आता है। तीनों चीज़ों में नुकसान है। हमें थोड़ा सा सेटल होकर उस पेपर को स्टडी करना होगा। अगर हमें लगता है कि हमारे लिए पेपर हार्ड आ गया है तो आप चिंता ना करें, क्योंकि वो पेपर सभी बच्चों के लिए हार्ड होगा, मेजॉरिटी के लिए हार्ड होगा। तो घबराएं नहीं। आप ये डिसीजन मेकिंग में उस समय को इस्तेमाल करें कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस बेस्ट आते हैं, कौन सा सेक्शन आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको ये डिसीजन करना होगा कि मैं कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर लूँ जो मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है, एंड द सीक्वेंस लेटर। और ये भी डिसाइड कर लें जितने भी ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आपको मिले हैं, जहाँ पे और का ऑप्शन हमें मिलता है, उसमें से हम कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, वो भी अपनी प्लानिंग बना के रख लें, ताकि आपको जो लिखने वाले 3 घंटे मिलने वाले हैं उसमें किसी तरह का कोई भी कुछ लोग जो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं पेपर देख के और उनको लगता है कि पेपर बहुत आसान है, उन्हें भी नुकसान हो जाता है। कैसा नुकसान? जब आपको लगता है कि पेपर बहुत ज़्यादा आसान है तो आप कोशिश करते हैं कि मैं हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर दूँ। लेकिन इस चक्कर में कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा मैटर क्वेश्चन में प्रेजेंट करने लग जाते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन ऐसा ना करें, ये नुकसानदायक होगा। ज़्यादा मैटर लिखने से टाइम वेस्ट होगा जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मार्क्स के हिसाब से ही वर्कआउट करें और एड ऑन इन्फॉर्मेशन ना लें। नर्वस हो या हाईली एक्साइटेड हो, दोनों ही केस में सिली मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत अच्छे से आती हैं पर लिखते समय अनजाने में वो चीज़ें गलत हो जाती हैं, मोस्टली कैलकुलेशंस। तो उनका ध्यान रखना। टाइम मैनेजमेंट जो हम सबके लिए कंसर्न होता है कि हम कैसे उसे मैनेज करें ताकि पेपर ना छूटे। तो हर क्वेश्चन के बाद, एक एक क्वेश्चन के बाद बार बार घड़ी ना देखें कि अब कितना टाइम हुआ या मैंने कितना टाइम इस क्वेश्चन को ले लिया। कोशिश करें कि सेक्शन वाइज टाइम की प्लानिंग करके जाएं कि ये सेक्शन मुझे इतने मिनटों में करना है और उतने मिनट के बाद आप उसको वर्कआउट कर लें कि आप उसे फर्दर कंटिन्यू कितना करें। आइए थोड़ा टाइम मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। हमें जो पेपर मिलने वाला है वो 80 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा। 3 घंटे से मतलब हो गया हमारे पास 180 मिनट है। अब अगर आप 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और अगर आप पर मार्क उसका डबल टाइम कंज्यूम करते हैं, मैक्स लिमिट है आपके पास, उसका डबल टाइम कंज्यूम आप कर सकते हो। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क का है तो आप मैक्सिमम 2 मिनट उस क्वेश्चन को दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। उससे आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आप आगे वाले क्वेश्चंस के लिए समय घटा। जैसा अपन ने बात करी कि हमें क्वेश्चन पे तो हम टाइम नहीं देख सकते, सेक्शन एक ए प्लान कर लीजिए। जैसे मान लीजिए वो 20 नंबर का है, तो 20 नंबर का अगर कोई सेक्शन है तो आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट यानी 40 मिनट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। 40 मिनट्स के अंदर आपको सेक्शन को कवर अप करना है। उस सेक्शन में होगा कि कुछ क्वेश्चंस कम टाइम लेंगे तो आपके पास टाइम स्पेयर बचेगा, कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है तो वहाँ वो कंपेंसेट होगा। बट द होल सेक्शन 40 मिनट्स मैक्स है जहाँ पे आप जाते हैं। अगर हम इस प्लानिंग से चलते हैं और अगर आप हर मार्क का डबल टाइम कंज्यूम मैक्सिमम करके आप पेपर को आगे बढ़ाते हैं तो आप समझिए कि 80 मार्क्स का पेपर आप 160 मिनट में मैक्स अटेम्प्ट कर लेंगे। दैट मीन्स हमारे पास 20 मिनट स्पेयर बचे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे पेपर को फाइनल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कि जब आप अपनी ही नोटबुक को एक टीचर की तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर रहे हैं तो कोई एरर आपके हाथ लग जाए और वो ज़रा सा एरर जो है आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा बचाएगा, जिसे आप करेक्ट कर लेंगे। आई होप ये एग्जाम टिप्स आपके काम आएंगी। इसे लास्ट डे के लिए अप्लाई करें, एग्जाम डे पे अप्लाई करें। वो जो 15 मिनट्स की हमने डिस्कशन किया है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, पेपर की प्लानिंग करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने साथ एक वॉच जरूर पहन के जाएं और जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड पे अवेलेबल हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।